एक तरीका है अपने दिमाग को मास्टर करने का, ठीक है, और वो है कि अपने दिमाग को शांत करना सीखो। नहीं, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी चूक के, जितने भी टीचर्स इस बुक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, उन सब लोगों ने मेडिटेशन को अपनी डेली प्रैक्टिस की तरह यूज किया है। नहीं, और ऑथर ने जब तक सीक्रेट डिस्कवर नहीं किया था तब तक उन्हें पता भी नहीं था मेडिटेशन कितना पावरफुल हो जाता है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को शांत करता है, आपको हेल्प करता है अपने थॉट्स कंट्रोल करने के लिए, और आपकी पूरी बॉडी को रिवाइटलाइज कर देता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको बहुत सारे घंटे नहीं असाइड करने हैं मेडिटेशन के लिए। सिर्फ 3 से 10 मिनट हर रोज चालू करने के लिए, और ये एक बहुत पावरफुल फोर्स लेके आएगा जिससे आप अपने थॉट्स को बेटर वे में कंट्रोल कर पाओगे। अपने थॉट से अवेयर होने के लिए आप एक इंटेंशन भी सेट कर सकते हो। आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स। मैं अपने थॉट्स का मास्टर हूँ, और उसको बार बार बोलते रहो, इसके ऊपर मेडिटेट करो। और जैसे जैसे आप इस इंटेंशन के ऊपर होल्ड करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप वो बन जाओगे। राइट। आप अभी वो नॉलेज रिसीव कर रहे हो जो आपको इनेबल करेगी क्रिएट करने के लिए अपना सबसे बेस्ट वर्जन। और उस वर्जन की पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो आपका मैग्निफिसेंट वर्जन है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है, क्या करना है, क्या चीजें होनी चाहिए। ऐसी चीजों के ऊपर सोचते रहो, ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करते रहो, और बहुत ही जल्दी आपका विजन लाइफ के अंदर आ जाएगा। जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो आज वापस से हम लोग आ चुके हैं हमारे सीक्रेट के डे 2 के ऊपर। और कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये सीक्रेट जो है, क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है। अब फिर भी कल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, तो आज हम एक न्यू चैप्टर के ऊपर है। और ये बोल रहे कि यार सीक्रेट को थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बुक कहती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में जीते हैं जहां पे कुछ नियम है, कुछ लॉ है। राइट, जैसे कि आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण एक ग्रेविटी का लॉ है। अगर आप एक बिल्डिंग से नीचे गिरो, फिर मैटर नहीं करता कि आप अच्छे पर्सन हो या बुरे पर्सन हो, आप जमीन पे गिरोगे ही गिरोगे, है ना। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ नेचर है। ये इम्पार्शियल है, भेदभाव नहीं करता है, किसी पर्सन का लॉ नहीं है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ये हमेशा काम करता है और सटीक तरीके से काम करता है। जो भी अभी आपकी जिंदगी में आपके आजू बाजू है, राइट, भले ही वो चीजें हो जिसके लिए आप कंप्लेन कर रहे हो, वो सब आपने ही आमंत्रण दिया है, उन सब चीजों को आपने ही अट्रैक्ट किया है। right? और मेरे को पता है कि शायद ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगे, राइट। आप इंस्टेंटली बोलोगे कि मैंने ये चीज नहीं अट्रैक्ट की थी, मेरा कार एक्सीडेंट, मेरी हेल्थ, मेरा लोन, ठीक है, उसकी वजह से ये हुआ, ये इसने किया। राइट, लेकिन आपने ही वो सारी चीजें अट्रैक्ट की है, और ये इसके लिए सबसे हार्डेस्ट कंसेप्ट है दिमाग में बिठाना। लेकिन एक बार अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि मैंने ही अपनी सोच से सारी चीजें अट्रैक्ट की है, फिर ये बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है, फिर जिंदगी बदलती है। नहीं, अक्सर जब हम लोगों को पहला पार्ट सुनाते हैं राइट सीक्रेट का, तो उन्हें याद आती हैं सारी वो चीजें जहां पे बहुत सारे लोग मर गए थे, और वो ऐसे बोलते हैं कि इतने सारे लोगों ने खुद से ही अट्रैक्ट कर लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जब जो इवेंट होता है आपको उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी है। राइट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब लोगों ने एग्जैक्टली वही थॉट सोचा होगा कि वही जो चीज है वो आएगी, ऐसे ही होगा। लेकिन आपके फ्रीक्वेंसी उन थॉट्स को, उन इवेंट्स को मैच कर रही थी। राइट, लोग मानते हैं कि वो गलत जगह पे गलत टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें उनके बस के एकदम बाहर है। राइट, वो जो डर की फीलिंग है, सेपरेशन की फीलिंग है, एकदम ऐसा लगता है कमजोरी सी आ गई है। राइट,
तो ये उन्हें गलत जगह पे लेके ही आ जाएगी। अगर उन्होंने ऐसा मान लिया तो ये उनके साथ हो ही जाएगा। आपके पास अब भी एक मौका है। क्या आप भविष्य को सिर्फ एक नसीब का खेल मानना चाहते हैं, राइट, और ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ बुरा कभी भी हो सकता है और होके ही रहेगा? या आप ऐसा मानना चाहते हैं कि आप हर वक्त बस नसीब के मारे हो और गलत टाइम पे गलत जगह पे पहुंच जाते हो? आपका क्या सिचुएशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है? और या फिर आप ऐसा मानना और जानना चाहते हो कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है और सिर्फ अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती है क्योंकि आप उस तरीके से सोचो। आपके पास एक चॉइस है, राइट, और जो भी आप चूज करोगे सोचने के लिए वही आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो आप क्या चूज करोगे कि बुरी चीजें आपके एक्सपीरियंस में आई या अच्छी चीजें? कोई भी चीज आपके अनुभव में आपके एक्सपीरियंस में नहीं आती है जब तक आपने उसे बहुत ज्यादा सोचा ना हो। हम लोग बहुत सारी चीजें ना बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारे जो थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं वो ऑटो पायलट के ऊपर है, अपने आप चलती रहेंगी और इसीलिए जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है। देखो किसी ने भी है ना जानबूझ के अट्रैक्ट नहीं किया होगा वो चीजें जो उन्हें नहीं चाहिए थी। सीक्रेट के नॉलेज के बिना बहुत इजी है ये देखना कि कितनी सारी अनहोनी घटनाएं हमारी जिंदगी के अंदर हो जाती हैं और लोगों के साथ भी हो जाती हैं, राइट। ये सिर्फ एक, ऐसे बोला जाएगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस जिसको हम बोले, कि सिर्फ एक जो आपकी चेतना है, ठीक है, उसके अभाव की वजह से आई है क्योंकि आप अपने थॉट्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, राइट। अगर आपका पहली बार है ऐसा सुनना कि अब आपको अपने थॉट्स को भी मॉनिटर करना है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, तो ये बहुत बार आपको करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा काम लगे, राइट। लेकिन अगर, राइट, आप थोड़ा सा इसके अंदर कंसिस्टेंट रहे फिर जो मजा आने लगता है, राइट। और पता है मजे के लिए सीक्रेट के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं और आपको वो शॉर्टकट चूज करने का मौका मिलता है जो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। आगे आगे देखते हैं क्या 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 शॉर्टकट्स हैं। तो अब देखो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम लोग हर एक विचार को, हर एक थॉट को अपने दिमाग के अंदर जो भी आता है उसको मॉनिटर करें, उसका निरीक्षण रखें। रिसर्चर बोलते हैं पूरे दिन के अंदर लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं हमारे एक दिमाग के अंदर। और आप सोचो कितना थकावट वाला काम होगा इन सब थॉट्स के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखना। लेकिन एक खुशखबरी है, हमारे पास एक बहुत इजी तरीका है और वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमें बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। देखो फीलिंग्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम नहीं किया जा सकता है। हमारी फीलिंग्स हमारी ग्रेटेस्ट टूल है, राइट, हमें हमारी लाइफ बनाने के अंदर। हमारे थॉट्स प्राइमरी रीजन है सब चीजों के, जो भी चीज हम देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी फीलिंग्स तक सब थॉट से इन्फ्लुएंस होती है, नहीं, कॉज हमेशा थॉट ही होता है, कारण जिसको हम बोले। और हमारे इमोशन एक बहुत ही इनक्रेडिबल गिफ्ट है जो हमारे पास है और जो हमें बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स आपको बहुत जल्दी बता सकती है कि आप क्या सोच रहे हो, राइट। सोचो वो फीलिंग जब आपने इंस्टेंटली एक डाइव ली हो, राइट, या फिर जब आपने कोई एक बहुत बुरी खबर सुनी हो। वो फीलिंग जो आपके स्टमक के अंदर होती है, राइट, या सोलार प्लेक्सस चक्र जिसको हम बोले, वो बहुत इंस्टेंट होती है। आपकी फीलिंग जो है वो आपके लिए एक इमीडिएट सिग्नल है ये समझने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो। और आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, और अपनी फीलिंग के साथ थोड़ा सा ट्यून में आना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है
राइट, ये जानने का कि आप क्या सोच रहे हो। हमारे पास दो तरीके की फीलिंग्स होती है, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग। अब आपको उन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता है, राइट, क्योंकि एक आपको अच्छा फील करवाती है और दूसरा आपको बुरा, राइट। डिप्रेशन, एंगर, पछतावा, गिल्ट, ये सारी वो चीजें हैं, राइट, जो हमें बुरा फील करवाती है, राइट। ये हमें अच्छा नहीं फील, हमें ऐसे लगता है कि यार हम एकदम भी, हम में ताकत ही नहीं बची है, ये है सारी बैड फीलिंग्स। कोई दूसरा पर्सन नहीं बता सकता है कि आप अच्छा फील कर रहे हो या बुरा, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जिसको पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं इस मोमेंट में। और अगर आपको नहीं पता कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो खुद से पूछो मैं कैसा फील कर रहा हूं। रुको और खुद से ये क्वेश्चन दिन में बार बार पूछो। और जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार आप अपनी फीलिंग के लिए अवेयर होते जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, राइट, जानने के लिए वो ये है कि बुरा और अच्छा साथ में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि आप बुरा फील कर रहे हो और आपके दिमाग में अच्छे विचार चल रहे हो, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारी फीलिंग को बनाते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स आपको बुरा फील करवा रहे हैं, आपके विचार, आपके थॉट आपकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, और फीलिंग्स इमिडिएटली आपको बताती है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो। तो जब भी आप बुरा फील कर रहे हो, आप उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो जहां पे आप और बुरी चीजें लेके आओगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है ब्रॉडकास्ट करके, आपको और ज्यादा पिक्चर दिखाएगा और बुरी चीजों का, जो आपको और बुरा फील करवाएगी। कि अगर आप बुरा फील कर रहे हो और आप कोई भी एफर्ट नहीं लेते हो खुद को अच्छा फील करवाने का या खुद के थॉट चेंज करने का, राइट, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, आने दो, मेरे पास ये चीज है, देख लूंगा। अब देखो, इसका रिवर्स ये है कि अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, राइट, तो आपको पता है कि यार आपको ये अच्छा फील करवा रही है, जैसे ग्रैटिट्यूड, राइट, जॉय, लव, राइट। इमेजिन करो हर रोज ऐसे इमोशंस फील करना, और जब आप ये गुड फीलिंग को सेलिब्रेट करने लगते हो, तो आप अपने तरफ और गुड फीलिंग्स लेके आते हो, राइट, और चीजें वो लेके आते हो जो आपको गुड फील करवाए। इतना सिंपल है। आप सिर्फ इतना सोचो, मैं अभी क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कैसा फील कर रहे हो। आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वाह, बार बार खुद से ये बोलते रहो, आई फील गुड, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अमेजिंग पर्सन हूँ। देखो, ये इम्पॉसिबल है कि आप अच्छा फील कर रहे हो और साथ में ही आपको नेगेटिव थॉट हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हो, नहीं, देखो आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है बिना किसी लिमिट के, लेकिन एक ही शर्त है, आपको अच्छा फील करना होगा। और जब भी आप उसके बारे में सोचने लगोगे, राइट, क्या हमें यही नहीं चाहिए था। तो लॉ है ना एकदम परफेक्ट। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप एक ऐसा फ्यूचर बना रहे हो जो आपके डिजायर्स के साथ ट्रैक पे है। अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो आप एक ऐसा फ्यूचर बना रहे हो जो ऑफ ट्रैक है आपके डिजायर्स के साथ। जैसे जैसे आप दिन में आगे जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकंड काम करता है। हर वक्त जो भी हम सोचते हैं और फील करते हैं, ये हमारा फ्यूचर बना रहा है। अगर आप वरिड हो, टेंशन के अंदर हो, तो आप और ज्यादा वो चीजें अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हो पूरे दिन में। जब आप अच्छा फील कर रहे हो, राइट, जब आप अच्छा सोच रहे हो, इसका मतलब आप ट्रैक के ऊपर हो और आप एक बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी पूरे यूनिवर्स के अंदर दे रहे हो। तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे वापस से अपने पास, जो आपको अच्छा फील करवाएंगे। तो जब भी आपको अच्छी फीलिंग आए, उन सारे लम्हों को कैद कर लो और उन सबको, राइट, संजो के रख लो। अवेयर रहो, जैसे जैसे आप अच्छा फील करते हो आप बहुत पावरफुली अट्रैक्ट करोगे और अच्छी चीजों को अपने पास। अच्छा, अब एक स्टेप और फर्दर चाहे, राइट, व्हाट इफ आपकी फीलिंग्स जो है वो एक्चुअली कम्युनिकेशंस है यूनिवर्स के साथ, और वो आपको बताती हो कि आप क्या सोच रहे हो।
हमारी फीलिंग एक फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे लिए कि क्या हम ट्रैक के ऊपर हैं या नहीं है। याद रखो, आपके थॉट्स जो है वो सब चीजों के मेन कारण हैं। तो जब भी आप एक थॉट बहुत लंबे टाइम तक उसको पकड़ के रखते हो, वो यूनिवर्स के अंदर चला जाता है। वो थॉट मैग्नेटिकली, चुंबकीय शक्ति से अपनी तरफ सारी वो चीजें खींचने लगता है। राइट, जैसे उस थॉट की फ्रीक्वेंसी है। और कुछ ही मिनट के अंदर, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आपके पास वापस आती है फीलिंग्स के तौर पे। अगर इसको दूसरे वे में पुट किया जाए, तो आपकी फीलिंग्स कम्युनिकेट की जा रही है वापस से आपको, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू। और ये आपको बताती है कि आप एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी पे हो। आपकी फीलिंग आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। तो जब भी आप अच्छी फीलिंग फील कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स का कम्युनिकेशन है कि वाह, आप अच्छा सोच रहे हो। और अगर आप बुरा फील कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स का कम्युनिकेशन है कि आप बुरा सोच रहे हो। तो जब भी आप बुरा फील कर रहे हो, ये यूनिवर्स के कम्युनिकेशन है कि आप बुरा फील कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि वार्निंग, इंस्टेंटली थॉट चेंज करते हैं। राइट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को, राइट, रिकॉर्ड नहीं होने देना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो अगली बार जब भी आप बुरा फील करो, नेगेटिव फील करो, ठीक है, उस सिग्नल को कैच करना जो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है। उस मोमेंट पे आप अपना ही भला रोक रहे हो, क्योंकि आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो। तो अपने विचार बदलो, कुछ अच्छी चीजें सोचो। और फिर जब वो अच्छी फीलिंग आपकी तरफ आने लगे है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अंदर ऑलरेडी एक शिफ्ट ले चुके हो, ऑलरेडी आप एक न्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो। और यूनिवर्स ने ये कंफर्म कर भी दिया है थ्रू बेटर फीलिंग्स। आप एग्जैक्टली आपको वही मिल रहा है जो आप फील कर रहे हो। इससे मैटर नहीं करता आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए लोग बहुत बार एक, राइट, इसके अंदर क्या बोलते हैं, घुमचकरी के अंदर चले जाते हैं। उनका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। जबकि एक सिंपल सा शिफ्ट उनके इमोशन के अंदर उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप एक अच्छा दिन बनाने लगे, राइट, और आप उस दिन अच्छा फील कर रहे हो, जब तक आप किसी और चीज को अलाउ नहीं करो अपना मूड चेंज करने के लिए, आप कंटिन्यू करोगे वैसी चीजें अट्रैक्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। और वैसी सिचुएशन और वैसे लोग जो उस हैप्पी फीलिंग को सस्टेन करेंगे। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा ना कभी कभी कि कैसे एक के बाद एक चीज गलत होती जाती है, और ये चेन रिएक्शन चलता ही जाता है। और ये चालू कहाँ से होता है? सिर्फ एक थॉट से। भले ही उसके लिए आपने कॉन्शियसली सोचा था या अनकॉन्शियसली, वो नहीं है एक मच्छर इंसान को क्या कर सकता है। वैसे ही एक बुरा थॉट अगर आप अट्रैक्ट कर लेते हो, तो वो और बुरे थॉट्स को लेके आता है, आप उस फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाते हो। और बाद में और ज्यादा वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। और वैसी चीजें, तो जैसे ही आप किसी एक चीज के ऊपर रिएक्ट करते हो जो गलत जा रही है, आप और गलत चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। रिएक्शन उसी सेम चीजों को और लेके आएगा। और चेन रिएक्शन होगा जब तक आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी से इंटेंशनली शिफ्ट ना कर दो अपने थॉट्स को चेंज करके। आप अपने थॉट्स को शिफ्ट कर सकते हो वो सारी चीजें पाने के लिए, ठीक है, जो आप चाहते हो। और इसका कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? फीलिंग से। फीलिंग से पता चलेगा कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। और देखते ही देखते लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेगा, यूनिवर्स के अंदर भेजेगा, और वापस से आपकी लाइफ के अंदर वैसी पिक्चर्स भेजेगा। नहीं? तो यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को ग्रो कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो टर्बो चार्ज करके, ये चीज देखने के लिए कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो। आप पर्पसफुली अपनी फीलिंग्स को यूज कर सकते हो ट्रांसमिट करने के लिए एक बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी। राइट, सिर्फ ये चीज जोड़ के जो भी चीज आप चाहते हो उसके साथ एक अच्छी फीलिंग अटैच कर दो। आप अभी के अभी हेल्दी फील करना स्टार्ट कर सकते हो, आप अभी के अभी रिच फील करना स्टार्ट कर सकते हो, आप अभी के अभी लव फील करना स्टार्ट कर सकते हो, भले ये चीजें आपके आसपास नहीं हो।
लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये फीलिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, यूनिवर्स करस्पॉन्डिंग राइट चीजों से आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें दे देगा। आपकी इनर फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी क्योंकि वैसा ही आप फील करते हो। तो अभी आप क्या फील कर रहे हो? कुछ वक्त लो और सोचो आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप उतना अच्छा नहीं फील कर रहे हो जितना करना चाहते हो, राइट, अपने अंदर झांको और पर्पसफुली जानबूझ के उन फीलिंग्स को ऊपर उठाओ और अच्छा सोचने लगो। बोलो वाह मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, राइट, खुद को और ऊपर उठाने लगो। और आप देखोगे आप इनको ऊपर उठा सकते हो। एक तरीका है, हम अभी के अभी आंखें बंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं और एक प्यारे से मिनट के लिए स्माइल करते हैं। वाह, कितनी प्यारी फीलिंग है। कर रहे हो ना? वाह। मैं बहुत इसी लम्हे के अंदर मैं बहुत शांत हूँ, अच्छे से डीप ब्रीदिंग ले रहा हूँ और बहुत अमीर हूँ यार, इतना सारा ज्ञान बरस रहा है। वाह। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपकी लाइफ क्रिएट करती है, ये हमेशा ऐसे ही काम करते आया है, गारंटीड। जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का नियम है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है और ये कभी नहीं चूकता है। आप कभी भी राइट किसी को भी उड़ते हुए नहीं देखते हो, प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी किसी राइट चीज को उड़ते हुए नहीं देखते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ने मिस्टेक कर दी है। नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा ही है, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करता है। अगर कोई भी चीज आपके पास आई है तो आपने उससे अट्रैक्ट किया है बहुत लंबी सोच के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्रिसाइज है। अब ये समझना बहुत हार्ड होगा, स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ऐसा कैसा यार, कौन बुरा अट्रैक्ट करना चाहेगा, आप कुछ भी बोल रहे हो, नहीं। लेकिन नहीं, अगर आप इसको अच्छे से सोचने लगे, राइट, और अगर आप इन सब चीजों के टुवर्ड्स ओपन रहे कि ये सोचने लगे कि वाह मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आपकी अवेयरनेस शिफ्ट हो जाएगी और एक बार ये शिफ्ट होती है आपकी लाइफ शिफ्ट। आपके पास वो ताकत है कि आप कुछ भी बदल सकते हो, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जो अपने थॉट्स चूज करता है और अल्टीमेटली अपनी फीलिंग्स। आप अपना यूनिवर्स हर वक्त क्रिएट करते ही रहते हो। देखो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा फील करो, क्योंकि ये फीलिंग जो है, राइट, ये एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स के अंदर जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेके आएगी। तो जितना आप अच्छा फील कर सकते हो उतना ही ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे, राइट, जो आपको हेल्प करेगी और अच्छा फील करने में। और आप और ज्यादा ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर उठते जाओगे। बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं कि जब भी आप बुरा फील कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आप एक मिनट के अंदर बदल सकते हो? कोई भी एक प्यारा सा म्यूजिक लगाओ या गाना गाने लग जाओ, ये आपका इमोशन चेंज कर देगा। या किसी प्यारी सी चीज के बारे में सोचो, एक बच्चे के बारे में सोचो जिसको आप दिल से प्यार करते हो, वाह, और उस फीलिंग में खो जाओ। उस थॉट को अपने दिमाग में रखो और बाकी सब चीजों को निकाल दो, इंस्टेंटली आप अच्छा फील करने लगोगे। तो आपको अभी के अभी कुछ बहुत प्यारे से सीक्रेट मूड शिफ्टर्स जो है बना लेने चाहिए, राइट, ऐसी चीजें जो आपकी फीलिंग्स को इंस्टेंटली चेंज कर दे। कोई प्यारी सी मेमोरी हो सकती है, आपके फ्यूचर के इवेंट हो सकते हैं, राइट, कोई एक पर्सन हो सकता है, नेचर हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। और जब भी आपको लगे आप गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, अपने सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट पे जाओ और उनमें से किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो। डिफरेंट चीजें आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट शिफ्ट देगी। तो अगर एक चीज काम नहीं करती है दूसरी के पास जाओ, क्योंकि एक ही मिनट लगता है, राइट, चेंज करने के लिए अपना फोकस। और अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर सकते हो आप इन अ स्नैप। है ना बहुत पावरफुल? अब आते हैं लव, द ग्रेटेस्ट इमोशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग गुड जो है ये हमारी फैमिली, हमारे पेट्स, सब चीजों पे अप्लाई होता है। अब जानवरों को देखे तो वो बहुत वंडरफुल है,
क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छी इमोशनल स्टेट में डाल देते हैं। जब भी आप किसी भी पेट के लिए लव फील करते हो, वो इतनी अच्छी फीलिंग ऑफ लव होती है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी गुडनेस लेके आ जाती है। और यही वो तोहफा होता है। इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आजू बाजू की सब चीजों से, राइट, उनको फीड फीड करते हो तब कितना लव आता है, वाह। तो उनको फीड करते टाइम प्रेम की वाह, आप उन्हें खाना खिला रहे हो। देखो ये कॉम्बिनेशन है थॉट का, लव का, जो एक ऐसी इररेसिस्टिबल फोर्स बनाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, जो बहुत पावरफुल होती है, बहुत बहुत पावरफुल। और यूनिवर्स के अंदर लव की पावर से बड़ी कोई भी पावर नहीं है। ये एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आप एमिट कर सकते हो। अगर आप अपनी सब चीजें लव के अराउंड, अगर आप सब चीजों को लव कर पाओ, हर एक चीज को, तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। इनफैक्ट आज तक के जो भी सबसे बड़े विचारक थे पास्ट के, उन सब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव ही बोला है। आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण ही भी, वो भी बोलते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आप समझ भी पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी और के बारे में बुरे विचार सोचते हो, तो आप वो चीजें, राइट, अपनी लाइफ के अंदर खुद मैनिफेस्ट करोगे। आप दूसरे लोगों को अपने थॉट से नुकसान पहुंचा के, राइट, खुद को बेनिफिट नहीं कर सकते हो। अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, सिर्फ आपके साथ होता है। वहीं पे अगर आप प्यार के बारे में सोचते हो, तो सोचो किसको बेनिफिट होता है, आपको। तो अगर आपका प्रीडोमिनेंट स्टेट प्यार है, लव है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लव इतनी पावरफुल फोर्स बन जाती है कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। और जितना ज्यादा आपका प्रेम और जितना आप पेमेंट करोगे, उतनी ही ज्यादा पावर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। नहीं, जो प्रिंसिपल हमारे विचारों को शक्ति देता है कि वो हमारी अलाइनमेंट में चीजों से मिल पाए, राइट, तो इसके लिए हमें बहुत मास्टरी चाहिए कि हम लोग हर एक बुरे सिचुएशन के अंदर भी खुद को अच्छे से संभाल सकें। और ये प्रिंसिपल का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ लव भी है। ये एक इटर्नल और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, शाश्वत नियम है, जो सब चीजों में लागू होता है। गीता के अंदर भी इसका उल्लेख है। हर एक धर्म के अंदर और हर एक साइंस के अंदर ये आपको मिलेगा। लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बच के आप जा ही नहीं सकते हो। नहीं, फीलिंग हमारी चाहत है और चाहत ही हमारी प्रेम है। थॉट लव से इम्प्रेग्नेंट अगर कर दिए जाएं, थॉट्स को अगर प्यार का वो मखमली सा कंबल मिल जाए, तो वो 100% होके ही रहेंगे। एक बार अगर आप समझने लगे और सच्ची में मास्टर करने लगे अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, तब आप देखने लगोगे कि आप कैसे अपनी रियलिटी बना रहे हो। और वहां से फ्रीडम चालू होती है। यहाँ पे सारी पावर है। मार्की शिमोफ ने एक बहुत प्यारा कोट शेयर किया है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। सबसे जरूरी क्वेश्चन कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद से पूछ सकता है, वो ये है कि क्या ये एक फ्रेंडली यूनिवर्स है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए हैं, तो एक ही जवाब है देने के लिए कि यस, यूनिवर्स फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस तरीके से आंसर करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो नियम है उसके अंतर्गत आप वो चीजें एक्सपीरियंस करोगे, राइट। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन पहले ही रख दिया था, राइट, इससे पहले कि वो खुद सीक्रेट को जान पाते, राइट। उन्हें पता चला कि क्वेश्चन पूछ के, राइट, वो उन्हें सोचने पे मजबूर कर देगा और एक चॉइस लेनी पड़ेगी। उन्होंने हमें भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है सेम क्वेश्चन पूछ के। और आइंस्टाइन का इंटेंशन, उनका विचार अगर और आगे लेके जाया जाए, तो आप अफर्म कर सकते हो, प्रोक्लोम प्रोक्लेम कर सकते हो, मतलब जता सकते हो कि यार ये एक बहुत पावरफुल यूनिवर्स है और यूनिवर्स सारी अच्छी चीजें लाके मेरे को दे रहा है। और यूनिवर्स उन सब चीजों में जुट जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको हर एक चीज में सपोर्ट करता है।
राइट, आपको ये मानना पड़ेगा। यूनिवर्स मेरी सारी जरूरतें इंस्टेंटली फुलफिल कर देता है। नहीं, और जानो कि ये एक बहुत फ्रेंडली यूनिवर्स है। जब से सीक्रेट के बारे में जाना है और अप्लाई करने लगे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ ट्रूली मैजिकल हो गई है, बदल गई है। ये एक ऐसी जिंदगी हो गई है जिसके बारे में सब लोग सपना देखते हैं, और मैं खुद भी एक सपना देखता था किसी न किसी दिन। ऑथर बता रहे हैं कि वो एक, राइट, 4.5 करोड़ के बंगलों में रहते हैं। ठीक है, उनकी एक प्यारी सी बीवी है। वो वेकेशन पे जाते हैं बहुत ब्यूटीफुल जगहों पे, माउंटेन क्लाइंब करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सफारीज पे गए हैं, और ये सारी चीजें हुई हैं, होती आई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीक्रेट कैसे अप्लाई करना है। और लाइफ बहुत प्यारी हो सकती है, और होनी भी चाहिए, और होगी ही, जैसे ही आप इस सीक्रेट को अप्लाई करने लगते हो। देखो, ये आपकी जिंदगी है और ये आपका इंतजार कर रही है कि आप इसको आके जी लो। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी यार हार्ड है, संघर्ष है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करो। राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक बार सोचो कि यूनिवर्स बहुत प्यारा है, लाइफ बहुत इजी है एंड मजेदार है, सारी अच्छी चीजें मेरी तरफ आ रही है। ये एक ऐसा सत्य है जो आपके अंदर कब से ही पड़ा है, बस उजागर होने की देरी है। और ये सत्य है कि आप जिंदगी में सारी अच्छी चीजें डिजर्व करते हो, आपके हक में है, क्योंकि आप गॉड की संतान हो। राइट, आप परमात्मा के अंश हो। क्योंकि देखो, जब भी आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, राइट, तब आप चीजों की कमी महसूस कर रहे हो। लेकिन सारी चीजें आपके पास तो ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये टूल है जो हमें वो सब चीजें क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो स्वागत करते हैं हम आपका जिंदगी के इस जादू के अंदर, राइट, और ये इतने प्यारे से लॉ को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई एम श्योर अब आपको सीक्रेट समझ आ गया होगा, फीलिंग, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें। राइट, नेक्स्ट चैप्टर और भी अमेजिंग है, हाउ टू यूज द सीक्रेट। वाओ, अब हम लोग प्रैक्टिकल टिप्स में जाने वाले हैं, है ना, और भी ज्यादा मजेदार। तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्णा।